Welcome back students. This is the second part of chapter number 11 workforce and energy. ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? एनर्जी एंड इट्स सोर्सेस। वी आर एबल टू वर्क ओनली व्हेन वी हैव एनर्जी। हम किसी भी काम को करने के लिए तब सक्षम होते हैं जब हमारे पास एनर्जी होती है, ताकत होती है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? काम को करने की क्षमता। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग। हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। राइट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स लाइक वॉकिंग, रीडिंग एंड टॉकिंग टू द डिफिकल्ट टास्क लाइक लिफ्टिंग, कैरिंग एंड क्लाइंबिंग। ठीक है, हमारे जो बेसिक थिंग्स हैं जैसे चलना, पढ़ना, बातें करना, किसी भारी सामान को उठाना, कैरिंग एंड क्लाइंबिंग, चढ़ना, इन सभी कामों को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। एनर्जी जो है वो वेरियस फॉर्म्स में पाई जाती है, सच एज केमिकल, मैकेनिकल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक एंड साउंड एनर्जी। एनर्जी जो है वो वेरियस फॉर्म में पाई जाती है, जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल। ये सब क्या है? एनर्जी की फॉर्म्स हैं। एनर्जी चेंजेस इजीली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एनर्जी है वो इजीली एक अवस्था से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के क्या क्या सोर्स हैं? सन। The sun, the main source of all energy on the earth is the sun. पृथ्वी पर सभी प्रकार की एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है सन। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक फूड इन द ग्रीन लीव्स। जो पौधे हैं वो इस सोलर एनर्जी का यूज़ अपना फूड बनाने के लिए करते हैं। फूड हैज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल फॉर्म्स। जो फूड में एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड होती है। वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से हमें हीट और लाइट एनर्जी भी मिलती है ना। सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और सोलर एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। सेकंड है विंड। मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड अस इज कॉल्ड विंड। हमारे चारों तरफ जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं? विंड। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग हैज एनर्जी इन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसके अंदर एनर्जी है। एनर्जी ऑफ द विंड कैन टर्न विंड मिल्स विच इन टर्न कैन मूव अदर मशीन्स कॉल्ड टर्बाइंस। जो विंड एनर्जी होती है उससे क्या चलती है? विंड मिल्स चलती हैं। और ये जो विंड, ठीक है, विच इज टर्न कैन मूव, जो कि जब मूव करती हैं तो अदर मशीन्स को भी चलाती हैं जिन्हें हम टर्बाइंस कहते हैं। टर्बाइंस देन हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो टर्बाइंस हैं ये क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट सोर्स क्या है एनर्जी का? वाटर। मूविंग वाटर आल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन इट। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें भी बहुत सी एनर्जी होती है। टू यूज़ दिस एनर्जी वी बिल्ड डैम्स। इस एनर्जी का यूज़ करने के लिए हम क्या बनाते हैं? डैम्स बनाते हैं। डैम्स अलाउ द वाटर टू फॉल विथ फोर्स। और ये जो डैम्स हैं वो क्या करते हैं? पानी को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ गिरने गिरने के लिए वो करते हैं, अलाउ करते हैं। फ्रॉम अ हाइट इनटू द टर्बाइंस। क्या होता है? डैम्स के द्वारा जो पानी है स्पीड के साथ नीचे गिरता है। कहाँ पे जाता है? ऑन टू द टर्बाइंस से होता हुआ। दे मूव एंड हैव टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो टर्बाइंस होती है जब मूव करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था वर्क फोर्स एंड एनर्जी। आई थिंक कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द राइट ऑप्शन। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या है? विंड, वाटर, सन या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की फॉर्म्स क्या हैं? हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, साउंड, केमिकल, मैकेनिकल या ऑल ऑफ दिस? ये सभी एनर्जी के फॉर्म्स हैं। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है? सन। नंबर 4, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट क्या है? द सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सूरज है वो एनर्जी सोर्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमने इस पर टिक लगाना है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये वाला रॉन्ग है ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं। फ्रिक्शन विल बी मोर ऑन अ रफ सरफेस। रफ सरफेस पर फ्रिक्शन अधिक होता है। मशीन्स मेक अवर लाइफ ईजी। जो मशीन्स होती हैं वो हमारी लाइफ को ईजी करती हैं। सीजर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिवर। जो सीजर कैंची है वो लिवर का एग्जाम्पल है। विंड मिल यूज विंड एनर्जी। जो विंड मिल्स है वो किससे चलती हैं? विंड एनर्जी से। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, एवरीथिंग दैट इज थ्रोन अप नीड नॉट टू फॉल टू द ग्राउंड। कोई भी चीज जो कि ऊपर फेंकी जाती है क्या उसे जरूरत नहीं है कि नीचे आए? फॉल्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आती ही आती है। नंबर 2, वर्क विल बी डन ओनली इफ फोर्स इज अप्लाइड। क्या काम हो जाता है सिर्फ फोर्स लगाने से? नहीं, काम तब होता है जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के साथ साथ जब वो ऑब्जेक्ट है मूव करता है। अगर वो मूव नहीं कर रहा इट मीन्स काम नहीं हो रहा। तो ये है फॉल्स। ऑल मशीन्स आर लिवर्स। क्या सभी मशीन्स लिवर्स होती हैं? फॉल्स। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी अ पुली इज यूज्ड। कुएं से पानी खींचने के लिए पुली का यूज किया जाता है। यस, ट्रू। स्क्रू आर सिंपल मशीन्स। जो स्क्रू हैं वो सिंपल मशीन्स हैं। ट्रू। नाउ गिव वन वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने वन वर्ड आंसर बताने हैं। द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट रोकता है, कौन सा होता है वो? फ्रिक्शन, या हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ खींचता है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। एन ऑर्डिनरी मशीन, ऑर्डिनरी मशीन लिवर। नंबर 4, द मेन सोर्स ऑफ ऑल एनर्जीज। सभी एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? द सन। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को आपने कंप्लीट करना है। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन, इनके नाम कंप्लीट करने हैं। लिवर, पुली, व्हील एंड एक्सल, वेज, स्क्रू एंड इंक्लाइन प्लेन। ओके, अभी आपकी वर्कशीट है। सर्कल द नेम ऑफ 5 सिंपल मशीन्स। इसमें 5 सिंपल मशीन्स के नेम छिपे हुए हैं जो कि आपने फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए, WEDGE वेज, ये इसको बनाया आपने। नेक्स्ट है व्हील, WHEEL व्हील। उसके बाद है लिवर, LEVER लिवर। ओके, उसके बाद आपका है ये एक्सेल, AXLE एक्सेल। नेक्स्ट SCREW स्क्रू, ये बन रहा है आपका। ठीक है, ये 5 नेम है मशीन्स के जो इसमें छिपे हुए हैं और आपने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है जॉइन द डॉट्स। इन डॉट्स को जोड़ना है और फिर आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिखना है कि ये क्या चीज़ है।
और इसके साथ साथ आपने इसमें कलर भी करने हैं, ठीक है बेटा। ओके, नाउ रीड दिस लेसन एंड डू द गिवन एक्सरसाइज इन योर बुक्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।